हेलो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ़ द नॉर्मल टू द कर्व x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3 मेक्स एन एंगल फाई विद द एक्सिस ऑफ x एंड देन सो दैट इट्स इक्वेशन y cos फाई माइनस x sin फाई इज इक्वल टू cos 2 फाई। यानी कि जनरली ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कर्व है हमारे पास और इस कर्व का जो नॉर्मल है वो x एक्सिस के साथ कितना फाई कोण बनाता है। तब हमें बतानी है उस नॉर्मल की जो इक्वेशन है वो क्या है, y cos फाई माइनस x sin फाई इज इक्वल टू a cos 2 फाई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक कीवर्ड देखते हैं कि इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या क्या नीड होगी। जैसे कि अगर मुझे नॉर्मल निकालना है तो नॉर्मल के लिए क्या है, यानी कि उसका नॉर्मल का स्लोप पता होना चाहिए और साथ के साथ मुझे क्या पता हो, नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करने का क्या है, फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो पहले इसका बेसिक देखते हैं फिर समझते हैं क्या है। जनरली अगर मैं बात करूं कि ये मेरे पास क्या है, एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। मान लो कोई कर्व मुझे यहाँ दिया हुआ है, तो जब भी किसी पॉइंट पे मुझे क्या है नॉर्मल फाइंड करना होता है तो सबसे पहले उस पॉइंट पे क्या है, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये जो टच करके जा रही है ये टेंजेंट होगा, इसी पॉइंट पे हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे जो कि क्या हो जाएगा, ये इसका नॉर्मल हो जाएगा। तो सिंपल सी बात समझ में आई क्या, कि टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब अगर मुझे नॉर्मल का स्लोप चाहिए तो टेंजेंट का स्लोप पता हो, और किसी भी कर्व का डेरिवेटिव करने से यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स से जो फाइंड होता है वो मुझे क्या है, टेंजेंट का स्लोप फाइंड होता है। क्या मिलता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे सबसे पहले, उसकी हेल्प से हमें नॉर्मल का क्या है, स्लोप मिल जाएगा। और किसी भी इक्वेशन को फाइंड करना हो तो मेरे पास कंसेप्ट क्या है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू उस इक्वेशन का स्लोप, अगर टेंजेंट निकाले हो तो टेंजेंट का स्लोप यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स और x माइनस एक्स वन। और अगर इसी के कंसेप्ट से मैं देखूं कि m अगर स्लोप है किसका, नॉर्मल का, और टेंजेंट का स्लोप क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। क्यों, क्योंकि दोनों की दोनों क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, माइनस वन होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के वन बाई एम हो जाएगी। या ऐसा सोचें कि m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई डी वाई अपॉन डी एक्स, जनरली माइनस के डी एक्स बाई डी वाई। यानी कि हम क्या है, नॉर्मल का स्लोप निकालना है तो इस कंसेप्ट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, ये अगर टेंजेंट की इक्वेशन है फाइंड करने का तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस के डी एक्स अपॉन डी वाई और x माइनस एक्स वन, ये क्या होगा, नॉर्मल की इक्वेशन जो हमें सबसे पहले वहां फाइंड करनी है। लेकिन इन दोनों केस के लिए क्या है, मेरे पास पॉइंट होना जरूरी है। पॉइंट नहीं है तो जो इक्वेशन दे रखी है इस इक्वेशन के पैरामीट्रिक फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें इक्वेशन x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर कितना है, 2/3। ठीक है, तो इसके अगर हम पैरामीट्रिक इक्वेशन देखें, पैरामीट्रिक इक्वेशन, तो x इज इक्वल टू a कोस की क्यूब थीटा और y इज इक्वल टू a साइन की क्यूब थीटा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास x जो है वो a कोस की क्यूब थीटा और y बराबर a साइन की क्यूब थीटा। यानी कि जो इक्वेशन तुम्हें x और y में दे रखा है उसका पैरामीट्रिक फॉर्म जो है वो क्या है, मेरे पास ये इक्वेशन है। ठीक है, तो पैरामीट्रिक फॉर्म है तो मेरा कंसेप्ट क्या था, सबसे पहले इसका क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे। उसके लिए डेरिवेटिव करिए इसका, तो अगर एक्स का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए, और इसका करेंगे तो 3 कोस स्क्वायर थीटा और कोस थीटा का करेंगे तो माइनस के साइन थीटा। फाइनली जो है वो क्या है, माइनस के 3a कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। फाइनल रिजल्ट आएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अगर मैं डी वाई अपॉन डी एक्स निकालूंगा तो क्या कंसेप्ट बनेगा, डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा की जो वैल्यू है वो कितना है, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा और अपॉन में माइनस के 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। इससे इसके स्क्वायर कैंसिल, कोस से इसका स्क्वायर कैंसिल, 3a से 3a कैंसिल, तो माइनस के साइन थीटा बटे कॉस थीटा जो कि बराबर होगा किसके, माइनस के टेन थीटा। तो मुझे जो डी वाई अपॉन डी एक्स से मिला है वो क्या है, स्लोप मिल गया मुझे उसके टेंजेंट। बस मुझे तो नॉर्मल का स्लोप चाहिए, तो नॉर्मल के स्लोप के लिए मैं क्या क्वेश्चन में करूँगा कि नॉर्मल जो होता है परपेंडिकुलर होता है किसके, टेंजेंट के। इसका मतलब इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन। तो m गुना डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। तो m बराबर जो है माइनस के वन बाई डी वाई बाई डी एक्स, तो माइनस के वन बाई माइनस के टेन थीटा, इसको सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा, कॉट थीटा। बट हमें पता है क्या कि जो ये नॉर्मल है ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, फाई बना रहा है। इसका मतलब ये जो m होगा वो मेरे पास कितना होगा, टेन फाई। तो टेन फाई बराबर कितना हो जाएगा, कोट थीटा, और इसे अगर चेंज करेंगे 10 में, 10 पाई बाई टू माइनस के कितना है, थीटा। तो 10 पाई बाई टू माइनस थीटा, 10 से 10 रिमूव करोगे तो ये जनरली हमारे पास क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा। यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस फाइव। इसका मतलब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें पॉइंट निकालेंगे।
हमारे पास पॉइंट क्या है, x बराबर a cos की क्यूब थीटा। इसका मतलब a हमारा जो आंसर है वो किसकी फॉर्म में है, अगर इसके आंसर को देखें तो जनरली जो फॉर्म है वो क्या है, y cos फाई यानी कि फाई की फॉर्म में, तो थीटा को रिमूव करना पड़ेगा हर जगह से। तो हम क्या करते हैं, चलो थीटा को रिमूव करते हैं। तो a cos थीटा की वैल्यू है π/2 माइनस फाई, तो π/2 माइनस फाई और इसकी क्या है क्यूब है, तो ये आ जाएगा a 90 माइनस थीटा जो है वो क्या बनता है, कोस है तो साइन, तो साइन की क्यूब फाई। y बराबर क्या है, a साइन की क्यूब थीटा, तो a साइन की पावर 3 π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a cos की पावर 3 फाई। तो पॉइंट है मेरे पास, उसका स्लोप भी है tan फाई। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे। तो जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है तो वो आएगा कितना, y माइनस y1। यहाँ स्लोप यूज करते हैं जिस इक्वेशन को निकालना हो। टेंजेंट निकालना है तो टेंजेंट का स्लोप, और यदि नॉर्मल निकालना है तो नॉर्मल का स्लोप, और x माइनस x1। यहाँ पर मेरे पास क्या है, y माइनस y1 कितना है, a cos की पावर 3 फाई, और m जो है वो क्या है, tan फाई, और x माइनस x1 कितना है, a साइन की क्यूब फाई। सिंप्लीफाई कीजिए, y माइनस a cos की क्यूब फाई इज इक्वल टू tan फाई क्या होता है, साइन फाई और अपन में cos फाई, और x माइनस a साइन की क्यूब फाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या है, cos की मल्टीप्लाई इस पूरे में होगा तो y इंटू cos फाई माइनस के इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो a cos की पावर 4 फाई इज इक्वल टू साइन की मल्टीप्लाई x में, तो x साइन फाई और इसकी मल्टीप्लाई इसमें माइनस के a साइन की पावर 4 फाई। इसमें क्या करेंगे, क्योंकि कोई भी इक्वेशन को हमेशा किस फॉर्म में लाना, ax प्लस by इज इक्वल टू c। इसका मतलब x को क्या, हाँ सेपरेट करना पड़ेगा इसको, तो y इंटू cos फाई, ये x जब इधर आएगा तो माइनस के x साइन फाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को इधर ले जाते हैं, तो a cos की पावर 4 फाई माइनस के a साइन की पावर 4 फाई। तो ये आ जाएगा y इंटू cos फाई माइनस के x साइन फाई, a कॉमन ले लेते हैं, और ये क्या बन जाएगा, cos की पावर 4 है तो cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, और इंटू में cos स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, और जनरली y इंटू cos फाई माइनस के x साइन फाई इज इक्वल टू a, ये वैल्यू जो है मेरे पास 1 होगा, और ये वैल्यू क्या है, cos 2 फाई, जो कि मुझे जनरली फाइंड करना था। ओके, थैंक यू।